बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर्स। अब दो जेंडर्स क्या हैं, मेल एंड फीमेल। इन दो जेंडर्स के दरमियान, मैन और वुमेन के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो बायोलॉजिकल बेसिस रखते हैं या बायोलॉजिकल हैं। बायोलॉजी में क्या आ जाता है, आपके हार्मोन्स, क्रोमोसोम्स, आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स, ये सब कुछ आ जाता है। तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हम देखेंगे मजीद आगे डिटेल में। हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं, एबनॉर्मेलिटीज किस किस्म की होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि बायोलॉजिकली मेल और फीमेल एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। सबसे पहले तो क्रोमोसोम डिफरेंस होता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं 46 होते हैं किसी भी ह्यूमन में, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, दो दो का पेयर बना हुआ होता है, इसलिए 23 पेयर्स होते हैं। अब अगर कोई फीमेल है तो उसमें क्रोमोसोम्स जो होंगे वो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, जबकि मेल में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक्स वाई क्रोमोसोम्स होंगे। जो लास्ट पेयर होता है ना क्रोमोसोम्स का, 23rd पेयर, वो या तो एक्स होता है या फिर वाई होता है। तो फिर फीमेल्स क्या होते हैं, एक्स एक्स, एंड मेल्स होते हैं एक्स वाई। और हॉर्मोन्स का डिफरेंस क्या होता है कि फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन होता है जबकि मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में भी आपके हॉर्मोन्स और केमिकल ट्रांसमिटर्स मेल टू फीमेल वेरी कर रहे होते हैं। तो ये तीन एस्पेक्ट्स हैं बायोलॉजिकली, मेल किस तरह फीमेल से डिफरेंट होते हैं। हॉर्मोन्स एंड क्रोमोसोम्स, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मेल्स में एक्स वाई जबकि फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये बेसिक हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। हेरिडिटी कहा जाता है विरासत को, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में जितने भी ट्रेट्स आते हैं, क्वालिटीज आती हैं, वो सारी क्रोमोसोम्स के थ्रू आती हैं। हाफ क्रोमोसोम्स में मदर के होते हैं और हाफ क्रोमोसोम्स फादर के होते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स मेल के होंगे, 23 क्रोमोसोम्स फीमेल पेरेंट के होंगे, और वो पेयर बनाते हैं ऑफस्प्रिंग का। अब यही क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मस्कुलिनिटी या फेमिनिटी के लिए, यानी कि या तो बेबी मेल होगा या बेबी फीमेल होगा, ये क्रोमोसोम्स ही डिसाइड करते हैं। अगर 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एक्स होगा तो फीमेल होगी एक्स एक्स, और अगर लास्ट पेयर वाई है तो इट विल बी एक्स वाई, जो कि फीमेल जो कि सॉरी मेल क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स होते हैं जो कि डायरेक्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड में केमिकल मैसेंजर्स रिलीज कर रहे होते हैं। इन्हें हॉर्मोन्स कहा जाता है। हर हार्मोन का एक अलग अलग फंक्शन होता है, हर हार्मोन एक अलग अलग फंक्शन को रेगुलेट कर रहा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो मास्टर ग्लैंड होता है, वो इन सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन को या तो ज्यादा कर रहा होता है या रोक रहा होता है या कम कर रहा होता है। अब हमारे रिप्रोडक्टिव जितने भी एक्शंस हैं उनके लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें स्टेरॉइड हार्मोन्स कहा जाता है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें ओवरीज कहा जाता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टेस्टिस कहा जाता है, और कलेक्टिवली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गोनेड्स कहा जाता है। सेक्सुअल डिफरेंशिएशन एंड रोल ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स किस तरीके से दोनों मेल और फीमेल के दरमियान सेक्सुअल डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म उस स्पीशी को कहा जाता है जिस स्पीशी में दोनों मेल और फीमेल पाए जाएं। ठीक हो गया, क्योंकि कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं, बैक्टीरिया की हो सकती हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें एट अ टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए वही ऑर्गेनिज्म मेल होता है और कुछ टाइम के लिए वही ऑर्गेनिज्म फीमेल होता है, वही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। जबकि ऐसी स्पीशीज जिनमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, उन स्पीशीज में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। डायमॉर्फिज्म यानी कि डुअल स्टैंडर्ड्स, ठीक हो गए, या डुअल मॉर्फोलॉजीज, डुअल शेप्स। तो अब ये स्पीशीज जो होती हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, मेल और फीमेल किन बेसिस पे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी कि क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं। फीमेल्स में एक्स एक्स होते हैं और मेल्स में एक्स वाई होते हैं। इसके अलावा गोनेड्स, गोनेड्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि वुमेन्स जो होती हैं या गर्ल्स जो होती हैं उनमें ओवरीज हैं और मेल्स में टेस्टिस हैं। हॉर्मोन्स डिफरेंट होते हैं, फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन एंड मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन। और इंटरनल जेनेटेलिया एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो सिस्टम होता है वो इंटरनली और एक्सटर्नली डिफरेंट होता है। ये सेक्सुअल डिफरेंशिएशन कंसेप्शन के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाती है जब मेल स्पर्म फीमेल एग के साथ फर्टिलाइज करता है। उसी टाइम पे 23 पेयर्स होते हैं मदर पेरेंट के और 23 क्रोमोसोम्स होते हैं
फादर के, यानी कि मेल पेरेंट के, और ये क्रोमोसोम्स मिलके 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी हैं। अब जो 23rd पेयर होता है, अगर तो वो एक्स क्रोमोसोम है, मतलब जो बकाया 20 क्रोमोसोम्स हैं, एक्स यूनिट हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। जो 23rd क्रोमोसोम है वो डिसाइड करता है कि बेबी का जेंडर क्या होगा। अगर 23rd क्रोमोसोम एक्स है तो इट विल बी फीमेल, क्योंकि पेयर होके एक्स एक्स बन जाता है। और अगर 23rd क्रोमोसोम वाई है तो इट विल बी अ मेल बेबी, क्योंकि एक्स वाई इज द फॉर्मूला ऑफ मेल्स। सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, जैसे कि मैंने बताया कि जो ह्यूमन बीइंग्स में 23rd पेयर यानी कि लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उससे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। उसी की बेसिस पे जो बेबी का सेक्स है वो डिफाइन किया जाता है कि आइदर इट्स मेल और फीमेल। अगर वो एक्स है तो एक्स एक्स का पेयर बना के फीमेल बना देगा, और अगर वो वाई है तो एक्स वाई का पेयर मेल बना देगा। अब क्रोमोसोम्स में जो यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें कहा जाता है जीन्स। जीन्स बेसिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, और जीन्स में जब चेंजेस आ जाती हैं, या जैसे कि जीन्स वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जो पेरेंट्स में है, ठीक है। जो पेरेंट्स की क्वालिटीज अक्सर होती है ना, कि किसी मेल पेरेंट की मिसाल के तौर पे आंखों का कलर ब्लू था और बच्चे की आंखों का कलर भी ब्लू है, तो उसके लिए जीन्स और क्रोमोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अब अगर जीन्स में चेंजेस हो जाती हैं, पेरेंट जीन्स में कुछ म्यूटेशंस हो गई हैं ड्यूरिंग पेयरिंग, तो उन म्यूटेशन से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अब उन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की क्या सिचुएशंस हैं? या तो आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाएगा, नॉर्मल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जिनमें म्यूटेशंस होती हैं उनमें नेगेटिव ये इफेक्ट हो सकता है म्यूटेशन का, कि अगर क्रोमोसोम्स में चेंजेस हो गई हैं तो या तो उनमें एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होगी या फिर एक कम कॉपी होगी। इसकी वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स और सिंड्रोम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जेंडर रोल इफेक्ट होता है, यानी कि कैसे आप अपने जेंडर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। बाय बर्थ आप जो हो उसमें और जो आप फील कर रहे हो उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है। आपकी इंटेलिजेंस पे फर्क पड़ता है, आपकी मेंटल एबिलिटीज पे, फिजिकल एबिलिटीज पे, आपकी ग्रोथ, और सबसे ज्यादा आपकी फर्टिलिटी इससे इफेक्ट हो रही होती है। फीमेल सेक्स क्रोमोसोम एंड एबनॉर्मेलिटीज। अब अगर फीमेल्स में किस किस्म की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, तो दो किस्म की एबनॉर्मेलिटीज यहाँ पे हम देखेंगे, टर्नर सिंड्रोम और मेटा फीमेल और ट्रिपल एक्स फीमेल्स। यानी कि एक नॉर्मल फीमेल का क्रोमोसोमल फॉर्मूला होता है एक्स एक्स। तो अब हम देखेंगे कि जब एक्स एक्स फीमेल्स के क्रोमोसोम में या जीन्स में कोई म्यूटेशन हो जाती है, कोई डिसऑर्डर होता है, तो फिर उसके सिम्टम्स क्या होंगे और उनके क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी फीमेल के लिए जरूरी है कि उसके पास दो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हों, लेकिन वो फीमेल्स जिन्हें टर्नर सिंड्रोम होता है उनमें ये होता है कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम आता है, तो इनका क्रोमोसोमल फॉर्मूला XO होता है। इसलिए इनमें जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, इस सिंड्रोम को सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और एबनॉर्मेलिटीज क्या होंगी कि इनकी ग्रोथ रिड्यूस्ड होगी, यानी कि इनका कद छोटा रह जाएगा। एडल्ट एज में इनका नॉर्मल कद 4 फुट 7 इंच ही होगा, और इनकी नेक जो होगी उस पर बहुत सारे रिंकल्स होंगे, डिस्टिंक्टिव वेब नेक यानी कि वहां पे रिंकल्स होंगे या फोल्ड्स होंगी, स्मॉल जॉज होंगे, यानी कि उनके जबड़े जो है उनका साइज नॉर्मल इंसान से काफी कम होगा। प्रोमिनेंटली उनकी जो रिप्रोडक्शन एबिलिटी है वो अफेक्टेड होगी, यानी कि हो सकता है वो रिप्रोड्यूस ना कर सकें, वो फर्टाइल ना हो। देयर फिजिकल सिम्टम्स आर स्मॉल स्पेस्ड ब्रेस्ट्स, यानी कि उनके फिजिकल सिम्टम्स में आ जाता है उनकी ब्रेस्ट जो है वो ब्रॉड होती है, ब्रॉड शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनकी चेस्ट का। उनकी जो एल्बोज होती हैं वो टर्न्ड आउट, यानी बहुत ही कुछ मुड़ी हुई फील हो रही होती हैं। इसके साथ साथ टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल्स होती हैं इनकी ओवरीज आमतौर पे नॉर्मली डेवलप नहीं हुई हुई होती, इनकी ओवरीज में एग्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, और इन फीमेल्स में ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि इन्हें थायराइड डिजीज हो जाए। थायराइड डिजीज यानी कि हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पा रहा होता। ये एक बहुत ही रेयर सिचुएशन है कि 3000 में से किसी एक बच्ची को ये सिंड्रोम हो सकता है, या फिर 5000 में से किसी एक को, लेकिन ये एक रेयर सिचुएशन है। और अगर प्यूबर्टी के स्टार्टिंग ईयर से ऐसे फीमेल्स को एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाए
या प्रोजेस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाए तो हो सकता है कि वो मेंस्ट्रुएशन भी करने लग जाए, उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो जाए और टर्नर सिंड्रोम के जो अपीयरिंग वाले सिम्टम्स हैं, यानी कि ऐसे सिम्टम्स जो कि उस फीमेल को एबनॉर्मल अपीयर करवाते हैं, वो खत्म हो सकते हैं। मेटा फीमेल या ट्रिपल एक्स फीमेल्स, इन्हें सुपर फीमेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि 2 एक्स तो जरूरी होते हैं हर फीमेल के लिए, इनमें एक एक्स्ट्रा एक्स होता है जिसकी वजह से इनका कद बहुत ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा, एवरेज से ज्यादा लंबा होता है। और इसके साथ साथ इनके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, ये फर्टाइल होती हैं, उनके ओवरीज में ओव्यूलेशन भी हो रही होती है और वो फर्टाइल होती हैं, फर्दर ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं। लेकिन इनमें कुछ मेंटल एबिलिटीज होती हैं जो अफेक्टेड होती हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, चीज़ें सीखने में इन्हें मुश्किल हो सकती है, इनके लिए इंटेलिजेंस नॉर्मल फीमेल से कम हो सकती है। इसके साथ साथ ये इमोशनली इमेच्योर हो सकती हैं और ड्यूरिंग चाइल्डहुड अगर इस किस्म की एबनॉर्मेलिटी हो तो इस सिंड्रोम को ठीक किया जा सकता है ड्यू टू बाय यूजिंग डिफरेंट थेरेपीज। लेकिन ये टर्नर सिंड्रोम से बहुत कम पाई जाती है, यानी कि टर्नर सिंड्रोम अगर 5000 बच्चियों में एक पाई जाती है तो ये हो सकता है कि 10,000 बच्चियों में एक बच्चे को मेटा फीमेल डिसऑर्डर हो या ट्रिपल एक्स फीमेल डिसऑर्डर हो। मेल सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज, अब मेल्स में जो सेक्सुअल क्रोमोसोम की वजह से एबनॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें से हम दो देखेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड एक्स वाई वाई सिंड्रोम। जैसे कि मेल में नॉर्मली एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है और इनका नॉर्मल क्रोमोसोमल फॉर्मूला एक्स वाई होता है, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले मेल्स में एक एक्स्ट्रा एक्स होता है, यानी कि डबल एक्स वाई इनका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है। तो इस किस्म के मेल्स जो होते हैं उनकी वॉइसेस हाई पिच्ड होती हैं और उनकी बॉडी में फीमेल कंटोर ज्यादा होता है क्योंकि इनकी जो क्रोमोसोम है उसका फीमेल एस्पेक्ट ज्यादा है। मेल एस्पेक्ट तो है, वाई तो प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल एस्पेक्ट डबल है, इसलिए इनकी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकती है, ये स्टेराइल हो सकते हैं, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो साइजिंग में स्मॉल हो सकते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता है ये इनफर्टाइल हो और मेजॉरिटी केसेस में ये इनफर्टाइल होते हैं। लेकिन अगर इनका टेस्टोस्टेरोन रेगुलरली मेंटेन किया जाए या इंजेक्ट किया जाए तो इनके जो फेमिनाइजिंग इफेक्ट्स हैं उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है, यानी कि ऐसे इफेक्ट्स जिनकी वजह से ये अपने आप को फेमिनिन फील करते हैं या ये फीमेल्स की तरह बिहेव करते हैं, अगर टेस्टोस्टेरोन टाइम पे इंजेक्ट किया जाए या टेस्टोस्टेरोन थेरेपी दी जाए तो ये नॉर्मल फील कर सकते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के मजीद जो सिम्टम्स हैं उनमें ये आ जाता है या मेंटल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में आ जाता है कि इस किस्म के बच्चों का जो चाइल्डहुड होता है उसमें उनकी लो सेल्फ इस्टीम होती है और इसके साथ साथ उनकी मेंटल एबिलिटीज बहुत कम डेवलप हो रही होती हैं और इस सिंड्रोम को सिर्फ और सिर्फ तब भी डायग्नोज किया जा सकता है जब किसी मेल का या किसी बॉय का फर्टिलिटी टेस्ट किया जाए। और इस वजह से ये जो मेल्स होते हैं क्योंकि इनमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, ये मेंटली रिटार्डेड भी फील कर सकते हैं और ये इनफर्टाइल भी होते हैं, इनके अंदर सेल्फ इस्टीम भी वेल डेवलप्ड नहीं होती, लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। एक्स वाई वाई सिंड्रोम, अब जैसे कि मेल्स का नॉर्मल क्रोमोसोमल फार्मूला होता है एक्स वाई, लेकिन जिन लोगों को ये सिंड्रोम होता है, जिन मेल्स को ये सिंड्रोम होता है उनमें एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होता है जिसकी वजह से इन्हें सुपरमैन भी कहा जाता है, यानी इनमें एक एक्स्ट्रा मेल वाला क्रोमोसोम पाया जाता है। और इस किस्म के लोग जो होते हैं उनकी मेंटालिटी क्रिमिनल माइंडेड भी हो सकते हैं, ये इनमें वायलेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है और अपने डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जैसी एक्टिविटीज़ में ये ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये एंटी सोशल हो सकते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर होता है इनका, ये लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते और बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है। इनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो एवरेज से बहुत कम होता है और होमोसेक्सुअलिटी यानी कि सेम जेंडर अट्रैक्शन वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं उनमें भी ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इनके क्रोमोसोम्स में एक एक्स्ट्रा मेल क्रोमोसोम पाया जाता है।